उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को भाजपा ने एक बार फिर जीतकर हैट्रिक लगाई है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार के मौजूदा लोकसभा चुनाव में खासकर 2 लोकसभा सीटें हरिद्वार और गढ़वाल पर भाजपा की जीत का मार्जिन काफी कम रहा है, जिसकी मुख्य वजह इन दोनों लोकसभा सीटों पर नए प्रत्याशियों को माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा सीट पर जीत का मार्जिन कम होने की वजह नए प्रत्याशी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटों हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा सीट पर नए प्रत्याशी को उतारा था, जबकि बाकी तीनों सीटों पर भाजपा ने सिटिंग सांसदों को ही प्रत्याशी घोषित किया था। चुनाव संपन्न होने के बाद भले ही भाजपा प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को जीत गई हो, लेकिन हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा सीट पर जीत का मार्जिन कम होना भाजपा को खलता नजर आ रहा है। यही वजह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ही इन दोनों सीटों पर जीत का कम मार्जिन होने पर दोनों प्रत्याशी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान गढ़वाल लोकसभा सीट से तीरथ सिंह रावत ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूरी को 3,02,669 मतों से चुनाव हराया था, जबकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े अनिल बलूनी ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को 1,63,503 मतों से ही मात दी है। इसी तरह साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान हरिद्वार लोकसभा सीट से रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश कुमार को 2,58,729 मतों से मात दी थी, जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को 1,64,056 वोटों से हराया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा सीट पर जितने मत पड़ने की अपेक्षा थी उतने मत नहीं पड़े। उसका महत्वपूर्ण कारण उन्हें लगता है कि दोनों जगह नए प्रत्याशी थे। ऐसे में धीरे धीरे इन दोनों सांसदों के कार्यों का मूल्यांकन जनता करेगी, लिहाजा आने वाले समय में जीत के प्रतिशत को और अधिक बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के दृष्टिकोण से लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में समझने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि दोनों नेता प्रभावशाली नेता के रूप में प्रदेश में है। दोनों ही संसदीय क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशियों का अपना सियासी अनुभव रहा है। समीकरण का भी आधार होता है, जिस पर कार्य होना चाहिए उस पर आगामी दिनों में काम करेंगे। भाजपा की अच्छी जीत है और दोनों नए प्रत्याशियों ने भी करीब 2.25 लाख के मार्जिन से जीत दर्ज की है, जो कि छोटी जीत नहीं है और भाजपा इस जीत से संतुष्ट है। भविष्य में कैसे इस जीत को और अधिक बढ़ाया जा सके इस दिशा में काम करेंगे। गढ़वाल हरिद्वार लोकसभा सीट जिसमें पिछली बार की अपेक्षा में जितने मत की अपेक्षा थी वो पड़े नहीं है। उसका जो महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगता है, दोनों जगह हमारे नए प्रत्याशी थे। धीरे धीरे उनके कार्य का मूल्यांकन वहाँ की जनता करेगी और मैं कह सकता हूँ आगामी दिनों में हम उस प्रतिशत को और वृद्धि करेंगे। लेकिन दोनों सीटें भी लगभग 2.25 लाख के हेर फेर में हमने दोनों लोकसभाओं को भी जीता है। देखिए, मैंने लोकसभा के दृष्टिकोण से नया प्रत्याशी कहा है। कई बार लोकसभा के दृष्टिकोण से नया प्रत्याशी मैं कह रहा हूँ तो इसका मायने ये होते हैं कि जनता को लोकसभा के दृष्टिकोण से प्रत्याशी को समझने में समय लगता है। इसलिए मैंने नया प्रत्याशी का, हमारे दोनों नेता प्रभावशाली नेता के रूप में प्रदेश के अंदर हैं। ये ठीक है कि वहाँ का जो समीकरण है उस समीकरण को किस रूप में हम और ठीक कर सकते थे, वहाँ पर हम भविष्य के अंदर ठीक करेंगे। और कई बार क्षेत्रीय समीकरणों का भी आधार होता है, जिस पर जिस प्रकार का कार्य होना चाहिए आगामी दिन उसको करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि अच्छी जीत है। पहली बार भी जो व्यक्ति लड़े हैं उनके भी 2.25 लाख तक की जीतों का अंदर छोटा अंतर नहीं होता है। हम उस जीत से संतुष्ट हैं। आगामी दिनों के अंदर हम उस जीत को कैसे और व्यापक बना सके उस दिशा में काम करेंगे।